हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमम एक्सेलरेशन एंड मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट के डेरिवेशन को। प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था, जहां पर हमने कैलकुलेशंस देखी थी फ्रंट व्हील ड्राइव के लिए। इस वीडियो में हम कैलकुलेशंस को कंटिन्यू करेंगे, उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे एंड आज हम देखेंगे रियर व्हील ड्राइव के लिए। एंड जब हम 4 व्हील के लिए बात करें कि हम फ्रंट को भी काउंट करें एंड रियर को भी काउंट करें तो क्या इक्वेशन रहती है। तो वीडियो स्टार्ट करती हूँ। एक चीज पहले बताना चाहूंगी, अगर इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो थिंग्स क्लियर नहीं होंगी, क्योंकि बेसिक टर्म्स, बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा वही सिमिलर रहेगा। तो पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद में आप ये वीडियो से कंटिन्यू करें तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। हमने वहां पर डिस्कस किया था फ्रंट व्हील ड्राइव के लिए, तो हमने वहां पर फ्रंट व्हील के लेकर अपनी स्टडी करी थी। यहाँ पर हम फ्रंट व्हील की जगह क्या करेंगे, रियर व्हील के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमें करना क्या है कि जो हम ट्रैक्टिव एफर्ट जो निकालेंगे वो रियर व्हील्स के लिए यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो जहां पर हमने वहां पे फ्रंट किया था वहां पे हमें हर जगह क्या करना है, रियर को लेकर चलना है। तो हमारा डेरिवेशन बहुत सिंपल हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने मेंशन किया यहाँ पर कि ट्रैक्टिव एफर्ट एक्ट्स ओनली ऑन रियर व्हील्स, हेंस एलिमिनेटिंग एफ एफ क्या था, मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट या फोर्स आप बोल सकते हैं फ्रंट व्हील के लिए। तो उसको किससे रिप्लेस करेंगे आप, एफ आर से। एफ आर मीन्स रियर व्हील्स के लिए ट्रैक्टिव एफर्ट से। क्लियर। एक डायग्राम में पहले आपको वापस दिखा देती हूँ ताकि चीजें रिकॉल करने में इजी रहेगा। ये वही सेम सिमिलर डायग्राम है जो हमने पिछली बार डिस्कस किया था। इसमें एक एक टर्म हमने डिस्कस किया था कि एफ क्या है, सीजी क्या है, आरएफ क्या है, आरआर क्या है, हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो हम वो डिटेल में डिस्कशन यहाँ पर नहीं करेंगे, हम इसे यहाँ से आगे से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, रियर व्हील के लिए स्टडी करनी है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, आर एफ को लेकर चलेंगे जहां पर हम आर आर को लेकर चले थे, और एफ एफ की जगह पर हम क्या लेकर चलेंगे, एफ आर लेकर चलेंगे। क्लियर। तो सेम यही काम किया है मैंने। पहले मुझे एक बार वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को रिजोल्व करवाना है, और सिमिलर एक बार मुझे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस को रिजोल्व करवाना है, जैसे कि हम पिछली बार कर चुके हैं। पिछली बार जो हम कर चुके हैं मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, ये क्लियरली विजिबल होगा। हमने इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 किस तरीके से निकाली थी, यहाँ पर भी हमें सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। और इक्वेशन जो हमारी 4 थे वो इक्वेशन 4 क्या रहेगी, वहां पर भी सेम थी और यहाँ पर भी सेम रहेगी, क्योंकि जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स था वो क्या है, डब्ल्यू, एंड अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है वो क्या है, आर आर एंड आर एफ। मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये आपका डब्ल्यू एक्ट कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में आर आर और आर एफ एक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा कोई भी फोर्स यहाँ पर एक्ट नहीं कर रहा है। क्लियर। अब इसको आगे से स्टार्ट करते। अब यहाँ पर आप देखिए, पहले मुझे वर्टिकल डायरेक्शन में रिजोल्व करवाना है, मतलब इक्वेशन मेरी क्या रहेगी, सेम रहेगी जो अभी मैंने दिखाई थोड़ी देर पहले। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजोल्व करना है, मतलब कि जो भी आपका राइट टू लेफ्ट लग रहा है उसको आप अगर पॉजिटिव लेते हैं तो लेफ्ट टू राइट जो भी होगा उसको आप नेगेटिव ले लीजिए, या इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। मतलब जो समेशन होगा फोर्सेस का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसे आपको इक्वल टू 0 पुट करना है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर एफ एफ की जगह मैंने क्या बोला, एफ आर रिप्लेस कर दीजिए। मैंने यहाँ पर डायग्राम रिपीट नहीं किया है, नया नहीं बनाया है। इसी डायरेक्शन में हम एफ एफ को क्या कर सकते हैं, एफ आर एज्यूम कर सकते हैं, मान लिया। तो एफ आर कहाँ लग रहा है, इस डायरेक्शन में। अगर मैंने इस डायरेक्शन को यहाँ पर पॉजिटिव लिया है तो जो हमारा इनर्शिया फोर्स था वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। उसकी वैल्यू हमने पिछली बार निकाली थी, डब्ल्यू अपॉन जी मल्टीप्लाई बाई एफ। मैं दिखा देती हूँ किस तरीके से निकाली थी। ये हमने वैल्यू निकाली थी, यही वैल्यू हमने क्या किया है, रख दी है वहां पर, पुट कर दी है। अब हमें क्या करना है, ये इसको आपने पॉजिटिव लिया है तो ये क्या हो गया आपका, नेगेटिव हो गया इनर्शिया फोर्स। अब हमें पता है एफ क्या होता है, म्यू आर के बराबर होता है। तो वहां पर हमारा एफ एफ था और आर की जगह आर आर था, वहां पर सॉरी आर एफ था। यहाँ पर हम एफ जो बात करेंगे वो रियर व्हील के लिए बात करेंगे और रिएक्शन की बात करेंगे रियर व्हील के लिए। तो यहाँ पर कभी भी आपको एफ नहीं लगाना है, आर ही लेकर चलेंगे। तो हम एफ इज इक्वल टू म्यू आर होता है, जैसे कि पहले डेरिवेशन में पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो सेम वही कॉन्सेप्ट लगाया है और सिमिलर वे में हमने आर आर की वैल्यू यहाँ पर निकाल ली है। इसे इक्वेशन नंबर आपने 5 दे दिया है, कुछ भी एज्यूम कर लो। अब नेक्स्ट जो काम हमने वहां पर किया था, जितना भी मूवमेंट है उसे आपको 0 करना है। मूवमेंट आप किसी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में लेकर चलते हो, वहां पर हमने किसके रेस्पेक्ट में लिया था, वहां पर हमने लिया था फ्रंट व्हील के रेस्पेक्ट में। ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आर आर इंटू बी, आर आर इंटू बी। यहाँ पर हम वहां पर हमने
जो हमने मोमेंट लिया था, हम फ्रंट के लिए कैलकुलेशन कर रहे थे तो हमने रियर के लिए रेस्पेक्ट में लिया था। अब यहाँ पर हम रियर व्हील के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हम यहाँ पे जो मोमेंट लेंगे वो फ्रंट व्हील के रेस्पेक्ट में लेंगे। तो डोंट कंफ्यूज, मैं कंफ्यूज हो गई थी एक बार के लिए। तो आर आर मल्टीप्लाई में डिस्टेंस कौन सी आएगी, यहां से लेकर यहां तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये मोमेंट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर एफ के लिए बात करें तो इस डायरेक्शन में इसको टर्न कराने की कोशिश करेगा। एक फोर्स आपका लग रहा है डब्ल्यू, डब्ल्यू के लिए डिस्टेंस कौन सी आएगी, बी इंटू एल। हम डिस्टेंस कौन सी लेते हैं, परपेंडिकुलर लेते हैं, बी इंटू एल। ये अगर इस डायरेक्शन में रोटेट करवाने की कोशिश करेगा तो डब्ल्यू क्या करेगा, इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन दोनों के अपोजिट है इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इक्वल के इस साइड लिखा है। एक फोर्स आपका लग रहा है डब्ल्यू अपॉन जी, एफ मतलब कि इनर्शिया फोर्स की बात कर रही हूँ। तो इस फोर्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, इस ग्राउंड सरफेस तक की, तो वो मैंने यहाँ पर निकाल दिया। इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इस तरह से इसकी टेंडेंसी नहीं बनाएंगे हम, क्योंकि पॉइंट हमारा क्या है, एफ यहाँ पर है, तो इसकी टेंडेंसी भी क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी। मतलब डब्ल्यू जिस डायरेक्शन में था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसको भी मैंने इक्वल के इस साइड में लिखा है। तो यहाँ तक आई होप यहाँ पर क्लियर नहीं होगा, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन को यूज करना है और डेरिवेशन को सॉल्व करना है। आगे इक्वेशन 5a को यूज करेंगे। 5a में क्या हो रहा है, आर आर की हमने वैल्यू निकाली है, जो हमारी टोटल रिएक्शन है रियर व्हील के लिए, जिसे हमने आर आर बोला है, उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में। वैल्यू पुट करने पे क्या होगा, जहां पर आपको आर आर दिख रहा है वहां पर आप उठा के ये वाली वैल्यू रख दीजिए। मैंने यही काम किया है। बाकी इक्वेशन एज इट इज सेम रहेगी, कहीं कोई चेंज नहीं है। जो चीज यहाँ पर कट रही है, सिमिलर दिख रही है, उसे आप काट दीजिए। जो कॉमन आ सकता है उसे कॉमन ले लीजिए, कुछ भी करके उसको सिंप्लीफाई करना है और नथिंग एल्स। तो यहाँ पर मैंने डब्ल्यू 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 कट कर दिया, एफ अपॉन जी कॉमन ले लिया। एफ अपॉन जी अगर आप कॉमन लेते हो तो बी अपॉन म्यू यहाँ पर बचा। एफ अपॉन जी यहाँ पर कॉमन लेते हो तो यहाँ पर एच इधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव एच हो जाएगा, एंड यहाँ पर बी माइनस एल एज इट इज। तो क्या किया मैंने, एफ अपॉन जी की वैल्यू निकाली है, यहाँ पर भी मैंने इसको और एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दिया है। तो फाइनल इक्वेशन कौन सी आ गई, 6a आ गई सॉल्व करने के बाद। अब मुझे 5a और 6a के थ्रू मुझे फाइनल वैल्यू निकालनी की, मेरी आर की वैल्यू क्या होगी। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एफ अपॉन जी, और हमने एफ अपॉन जी की वैल्यू यहाँ पर निकाल ली है। तो करना क्या है, कुछ भी नहीं, सिंपल एफ अपॉन जी को यहाँ से उठाकर इस वाली वैल्यू में पुट कर देना है, तो ये हमारा फाइनल आर होगा। यही काम मैंने किया है। W अपॉन म्यू एज इट इज रहेगा, और बाकी आपने वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है और उसको सिंप्लीफाई कर लिया है। अब F क्या होता है, म्यू इंटू आर, ठीक है। तो म्यू इंटू आर, आर क्या होगा यहाँ पे, आर आर, और F क्या होगा, एफ आर, क्योंकि हम रियर व्हील के लिए बात कर रहे हैं। तो म्यू से मल्टीप्लाई किया है, जो हमारी ये वैल्यू निकली है, हमने एक्चुअली वीडियो अपने आप बंद हो गया था, तो मैं फिर से वहां से स्टार्ट करती हूँ। हमने यहाँ से म्यू पे इसको मल्टीप्लाई किया म्यू से, एंड हमारा फाइनल एफ आर की इक्वेशन यहाँ पर आ गई है। तो अगर आपका रियर व्हील ड्राइव के लिए डेरिवेशन आता है तो आपको यहाँ तक करना है, दैट्स इट। अगर सिर्फ रियर व्हील ड्राइव के लिए एग्जाम में पूछा गया है तो आपको सिर्फ यहाँ से पूरा यही पेज स्टार्ट नहीं कर देना है, आपको ये डायग्राम बनाना है, इस डायग्राम की सारी टर्म्स को एक्सप्लेन करना है, एंड देन आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। क्लियर। अब हम बात करते हैं, अगर एग्जाम में आता है कि 4 व्हील ड्राइव के लिए बताइए या डेरिवेशन कीजिए, तो वहां पर हमें क्या करना है। अगर 4 व्हील ड्राइव के लिए आता है तो सिंप्लीफाई वे में मैं बिल्कुल शॉर्ट में यहाँ पे समझा रही हूँ। इसके भी बहुत अलग अलग केसेस बनते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि आप डिफरेंशियल अलग अलग काउंट करते हैं, वो सब चीजें मैं यहाँ पर नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आपको फिर भी रिक्वायरमेंट हो कि नहीं हमें पर्टिकुलर वही टॉपिक हमारे को कवर करना है, तो मैं उसका एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बता दीजिएगा। अब अगर हम बात करें 4 व्हील ड्राइव के लिए, तो 4 व्हील ड्राइव में क्या होगा, हमें रियर व्हील भी काउंट करना होगा और हमें फ्रंट व्हील भी काउंट करना होगा। अब तक जो हम काम कर रहे थे वो सेपरेटली काम कर रहे थे, हमने फ्रंट के लिए अलग किया, रियर व्हील के लिए अलग से किया, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, दोनों को काउंट करना है, मतलब कि 2 फ्रंट और 2 रियर, दोनों की बात हम यहाँ पर करेंगे। तो जहां पर हम वहां पर सिर्फ हम एफ ले रहे थे या फिर एफ आर ले रहे थे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों काउंट करेंगे, मतलब टोटल एफ कितना होगा, एफ आर प्लस एफ एफ। ये मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है कि हमने बोथ लिया है एफ एफ एंड एफ आर। और लिमिटिंग फ्रिक्शन का ये भी मैंने यहाँ पे लिखा है कि एज्यूमिंग दैट लिमिटिंग फ्रिक्शन अकर्स एट ऑल द 4 व्हील साइमल्टेनियसली, मतलब कि यही चीज जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है एफ, वो आपके चारों व्हील्स पे लगेगा। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ फ्रंट पे लगा लो, रियर व्हील को छोड़ दो, क्योंकि हम यहाँ पे चारों को डिस्कस कर रहे हैं। ये हो गया इसका थ्योरी बेसिकली।
अब वही काम करना है हमें, समेशन v एंड समेशन h को इक्वल टू 0 पुट करना है, मतलब कि सारे फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में हमें रिजोल्व करवाना है और उसको 0 पुट करना है। क्लियर? अगर हम वर्टिकल की बात करें तो इक्वेशन हमारी यही रहेगी क्योंकि कोई फोर्सेस नहीं लगे ज्यादा। लेकिन अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें तो एक फोर्स हमारा F इधर लग रहा था, एक हमारा लग रहा था इनर्शिया फोर्स, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा इस कंडीशन में। तो मैंने ये इक्वेशन यहाँ पे लिखी एंड देन F की जगह क्या किया, FF प्लस FR। ठीक है, F क्या होता है, म्यू आर, तो FR की जगह क्या लिख दोगे, म्यू RR, और FF की जगह म्यू RF। म्यू कॉमन आ रहा है, मैंने कॉमन ले लिया, RR प्लस RF, RR प्लस RF किसके बराबर है, W के बराबर है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, म्यू मल्टीप्लाई बाय W। क्लियर? तो फाइनली W अपॉन G इंटू F जो हम निकाल रहे थे या जो हमारी इक्वेशन में राइट हैंड साइड में था वो किसके बराबर आ गया, म्यू W के बराबर आ गया। तो हमारा F अपॉन G क्या हो गया, म्यू के बराबर हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही चेंज है, इससे और भी कुछ अलग नहीं है। तो जहां पर अगर अब हमने F अपॉन G निकाला है, इसके आगे मैंने नहीं मेंशन किया है, नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि चीजें सारी सेम रहेगी। हमारा R R होगा, हमारा R F होगा, दोनों ही यहाँ पर रोल प्ले करेंगे। तो RR के इक्वेशन में जहां पर F अपॉन G आ रहा था जो हमने पहले वाली वीडियो में निकाला था और इस वाली वीडियो में भी निकाला है, तो उसकी जगह आप म्यू रख दो दोनों कंडीशन में, RR के लिए भी RF के लिए भी। अगर RR और RF निकल गए तो आप FF एंड FR भी आप इजीली निकाल सकते हो। तो इसीलिए मैंने इसको बहुत लिखकर वीडियो को लंबा नहीं कर रही हूं, मैं यहाँ तक इसको खत्म करते। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।